तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए दोस्त, आज से आप लोग एक नया सीजन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से आपको पता है या जिसे दिख रहा है कि बीएसएससी, ये देखिए यहाँ पे बीएसएससी 2005 से 2023 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जीके और जीएस के पूछे गए हैं वो वन लाइनर के रूप में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। और पर डे हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होगा। और जैसे देखिए आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो एक यहाँ पे देखिए 21/8/2005 के दिन पेपर में छपा हुआ ये क्वेश्चन है जीके और जीएस का, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो स्पार्क पब्लिकेशन का है और इसमें 25 सेट दे रखा है। वो 25 क्वेश्चन 25 प्रैक्टिस सेट जिसमें जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं वो वन लाइनर के रूप में हम लोग लेकर के आपके सामने ला रहे हैं। सो दोस्त, आप हमसे बने रहिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्त देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीके और जीएस का वन लाइनर के रूप में 21/8/2005 के दिन पेपर में जो क्वेश्चन छपा था जीके जीएस का वो आज होने वाला है। सो आप ये पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए हम आगे अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया और पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब आप हमें ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना था। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि फिल्म लगान के गीतकार कौन थे। देखिए 2005 में 2004 और 5 में लगान मूवी आया था, उसमें जो गीतकार थे उनका ये नाम पूछा था आप, अर्थात इस क्वेश्चन से आप करंट अफेयर को जोड़ सकते हैं। सो लगान मूवी में गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर थे गीतकार। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी किस वर्ष हुई, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 2000 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप लगे हाथ एक क्वेश्चन बता दीजिए कि बिहार से झारखंड अलग किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है ये 5 होती है, याद रखिएगा 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था। तो महावीर जो स्वामी थे उनका जो जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। आई बात समझ में। सो अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था या किसने निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अशोक सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो आपको ऑप्शन में अशोक सम्राट अगर मिले तो उसका टिक आप कर दीजिएगा। सो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कबीर किनके शिष्य थे। तो ये रामानंद के शिष्य कबीर थे। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये थे अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये जो करवाया था 12वीं शताब्दी में 14 गंगादेव राजा ने करवाया था। याद रखिएगा कौन? 12वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये नाम याद रखिएगा 14 गंगादेव राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए तैयार रहिए अगला क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की ईदगाह कहां पर स्थित है। एक क्वेश्चन फिर से, हजरत निजामुद्दीन औलिया की ईदगाह कहां पर स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हमारे भारत देश में लाल किला कहां पर स्थित है और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो
देखिए हमें आपको हिंट्स दे रहा हूं कि लाल किला का जो शुरुआती दौर में जो उसका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आपको ये बताना होगा कि उसका पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और लाल किला कहाँ स्थित है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में, यानी मिनट में बताना है, उनके समय में कितना का अंतर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर होता है। तो याद रखिएगा 4 मिनट का अंतर होता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो कितना का अंतर है, 5.5 घंटा का। कितना का, 5.5 घंटा का। क्वेश्चन एक बार फिर से, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटा का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का लगभग पूरा जो क्षेत्रफल है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है ये अब्दुल कलाम आजाद है। चलिए एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दागिए कि हमारे भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन देना होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या देना होगा कि हमारे भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, किस महापुरुष को जाना जाता है। सो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो भारत में प्रथम आम जो चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। तो देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है। तो 6 गुना अधिक है। देखिए अगर कोई, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर उसका 600 न्यूटन, उसका मतलब 600 न्यूटन का है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो 6 गुना बोल रहा है, यानी 600 पृथ्वी पर है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो 1/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा। सो क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ना, मान लीजिए कोई वस्तु का वहाँ पे जो है 100 न्यूटन का है तो 6 गुना अधिक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा तो 600 नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, बात समझिए, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है। हर रोज जो आप सूर्य देखते हैं कि पूर्व से ही निकलता है, क्यों। तो इसका जवाब आपका क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या, पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमती है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव हमेशा पूर्व से निकलता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्यों की संख्या है, तो ये जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 में खत्म हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो व्यापार के लिए भारत में जो आने वाले थे वो प्रथम यूरोपीय थे, वो कौन थे, ये पुर्तगाली थे। देखिए आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हो गए, मतलब वो खत्म हो गए। एक दिन मानव भी इस धरती से खत्म हो जाएगा। सो डायनासोर किस युग में खत्म हो गए। तो ये जुरासिक युग में डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए। सो अगला क्वेश्चन है, शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासन काल में था। अच्छा, ये किताब का नाम है तारीख़-ए-मुबारक
और के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासन? सो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो देखिए, गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहने वाले जो व्यक्ति थे वो विंस्टन चर्चिल थे, जो गांधी जी को अर्धनंग फकीर बोलते थे। सो अगला क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। सो अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था तुगलक वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग अभी बोलते हैं, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो ये 1959 ईस्वी में हुआ था। तो ये राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, आपको अगर इतना पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सबसे पहले पंचायती राज का किस स्थान से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, भारत में सामुदायिक कार्यक्रम जो विकास हुआ वो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोलंबो में सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था। सो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था जो है ये रुड़की में स्थित है, याद रखिएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की में स्थित है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। कितना? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य व्यास। अगला क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, एक और बता दीजिए कि जब चार मीनार के बारे में अगर आपको पता है, आंसर बता दिए हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों किस राज्य में स्थित है? अलग अलग राज्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों किस किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो कम वर्षा। क्या? कम वर्षा के कारण वन रोपण में बाधा वहां पे रेगिस्तानों में होती है। सो अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में के समय कौन सा वर्ग लाभ में होता है? तो ये व्यापारी वर्ग मुद्रास्फीति में लाभ में होते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन फिर से, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है ना, ये चावल है उत्पादन की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा का नाम है। सो अगले क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। सो आपके पास अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? याद रखिएगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कांगड़ो नदी है।
अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का यानी भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जो जांच है ये लैक्टोमीटर से की जाती है, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सामान्य रूप में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है? तो ये 5.5 या 3/1/4 इंच से की जाती है। क्या 5 इंटू 1/2 या 3 इंटू 1/4 में इंच में की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाला कृत्रिम रबर है नियोप्रीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसका अंतर आणविक बल सबसे छिन्न होता है? तो ये हीलियम का यानी He का हीलियम का होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण किया जाता है? तो ये जिंक का किया जाता है, कहीं कहीं जिंक मिलेगा या इसका Zn इसका संकेत होता है, तो Zn या जिंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिक्के बनाने में Cu यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि ऊर्जा की माप क्या है? तो ऊर्जा की बीमा क्या है? तो ऊर्जा की बीमा है mL² T⁻²-2, याद रखिएगा। ऊर्जा की बीमा क्या है? mL² T⁻²-2। अगला क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए ये जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो ये रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? संचारित मतलब फैलना। क्या किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो ये रोनाल्ड रॉस ने ये खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। क्या आम का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो मध्य फल भित्ति। सो अगला क्वेश्चन है नागफली के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो ये पत्ती का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो फाराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो ये लार्वा के रूप में प्राप्त होता है रेशम कीट। या क्वेश्चन है इस तरह आप पढ़िएगा कि रेशम कीट किस अवस्था में रेशम से प्राप्त होता है? तो ये लार्वा के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक मोती क्या है? तो प्राकृतिक मोती क्या है? एक मोलस्क प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्क। अगला क्वेश्चन है स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्टार्च का जो लार में देखिए लार में पाया जाता है स्टार्च। जब खाना खाते हैं तो आप मुख में लेते हैं तो मुख का वहीं से पाचन करने का शुरुआत हो जाता है। तो लार में पाया जाता है स्टार्च और ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? मुख से। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि खाने का पाचन यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो ये मुख से होता है। ये ना बोलिएगा कि पेट में होता है, कहाँ से होता है? मुख से। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है? तो ये होता है 0.0055 AMU। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अवश्य शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा के रूप में व्यापारिक ऊर्जा का जो मात्रा, जो घर में आपके बिजली जो खर्च होता है, तो एक प्रकार से ऊर्जा का खर्च होता है, उसका जो मापक है किलोवाट घंटा। देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस सेट जो एक था 2005 में ये पेपर छपा था, हम 2023 तक आएंगे, क्या 2023 तक आएंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो अब तक आप हमें नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।